नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जो 9वीं कक्षा की पुस्तक जिसका नाम है सैमुशी, उसका प्रथम पाठ है भारती वसंत गीति ही। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले ही इस गीत को गा करके डाला हुआ है। आप चाहें तो उसका श्रवण कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं और आप जान सकते हैं कि इस गीत को कैसे गा सकते हैं। गीत के पढ़ने से पूर्व हम पाठ का परिचय और लेखक का परिचय प्राप्त कर लें, जो कि इस प्रकार है कि प्रस्तुतं गीतं संस्कृत साहित्यस्य आधुनिक कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री महोदयस्य काकली नामकात् गीत संग्रहात् संकलितम् अस्ति। प्रस्तुत गीत जो हमारे पाठ दिया गया है भारती वसंत गीति के नाम से, वो आधुनिक कवि, वर्तमान समय के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं। उन्होंने एक गीत संग्रह लिखा है। उस गीत संग्रह का जो नाम है काकली, उसी से कुछ अंश हमारे पाठ के अंदर लिया गया है। अस्मिन् गीते कविः शारदा मातुः प्रार्थनां कृत्वा कामनां करोति यत् हे माता एतादृशीं वीणां वादय यया प्रकृतेः प्रत्येकः अंशः मोहितः भवेत्, जागृतः वा भवेत्। इस गीत के माध्यम से कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री महोदय माँ शारदा से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि हे माता, इस प्रकार की वीणा बजाइए, इस प्रकार का स्वर बजाइए जिसके माध्यम से इस प्रकृति के प्रत्येक अंश में जागृति की अवस्था आ जाए, वो आपके इस स्वर में, इस वाद्य में खो जाए और जाग जाएं, अपने कर्तव्यों को पहचानें। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि गीतमेतत् स्वतंत्रता आधारित अस्ति। जो गीत हमारे यहाँ दिया गया है उसकी पृष्ठभूमि है स्वतंत्रता। अस्मिन् गीते स्वाधीनता प्राप्तये प्रेरणायै उत्साहयुक्तस्य वीणास्वरस्य कल्पना कृता अस्ति। इस गीत के अंदर स्वाधीनता, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करना, उस प्रेरणा प्रदान करने के लिए उत्साह से युक्त, जोश से युक्त वीणा के स्वर की कल्पना की गई है कि हे माँ सरस्वती, इस प्रकार जोशीले स्वर को आप बजाइए जिसे लोग जागें, अपने कर्तव्यों को पहचानें। आगे चलते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम पाठ के शीर्षक पर चर्चा करेंगे, जो शीर्षक है हमारा भारती वसंत गीति ही। भारती वसंत गीति में 3 शब्द हैं, भारती, वसंत एवं गीति। भारती का तात्पर्य है सरस्वती, वसंत का तात्पर्य वसंत ऋतु और गीति का तात्पर्य है गीतम, अर्थात सरस्वत्याः वसंत ऋतोः गीतम। हिंदी में कहेंगे कि सरस्वती का वसंत ऋतु से संबंधित गीत। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सब सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति शुद्ध उच्चारण हम इसका करेंगे, अर्थात आदर्श वाचन जिसे कहा जाता है वो हम करेंगे। निनादय नवीना मये वाणी वीणां मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीना। आइए अब इसका पदच्छेद देखेंगे। पदच्छेद का तात्पर्य होता है पदों को, अर्थात शब्दों को अलग करना। संस्कृत के श्लोकों और पद्यों में वो शब्दों को समास व संधि के माध्यम से मिला दिया जाता है और उनको समास संधि हटाकर उनको अलग करना, एक एक पद को अपने वास्तविक रूप में दिखाना ही पदच्छेद कहलाता है, जो कि इस प्रकार है। निनादय नवीनाम अये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनाम। ये था पदच्छेद। अब हम चलेंगे अन्वय की तरफ। अन्वय का तात्पर्य होता है दिए गए शब्दों को वाक्य के नियमानुसार क्रम में रखना। वाक्य के नियम का क्रम है कर्ता, कर्म एवं क्रिया। क्योंकि श्लोकों में इस प्रकार से शब्द नहीं होते तो उन्हें हम क्रम से रखेंगे जिससे हमें अर्थ ज्ञान में सौविध्य हो। तो देखेंगे अन्वय। अये वाणी नवीनां वीणां निनादय ललित नीतिलीनां मृदुं गीतिं गाय। कहने का तात्पर्य है कि हे वाणी, अर्थात हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए, नया स्वर बजाइए और साथ ही ललित अर्थात लालित्य से पूर्ण सुंदर नीति लीनाम यानी नीतियों से युक्त, नियमों से युक्त, ज्ञान की बातों से युक्त मृदुम गीतिं गाय। मृदुम का तात्पर्य होता है कोमल,
तो कोमल गीत को आप गाइए, उसका गायन कीजिए। पदार्थ देखेंगे, शब्दों का अर्थ। ऐ अर्थात हे सरस्वती वाणी, नवीनां नूतनां, वीणां एकं वाद्ययंत्रमस्ति, निनादय अर्थात वादय, ललित का तात्पर्य होता है लालित्यपूर्णां सुंदरां, नीतिलीनां अर्थात नीति से युक्त, मृदुम अर्थात कोमलम, और गीतिम का तात्पर्य गीतम, और गाय का तात्पर्य गायनम कुरु अर्थात गाओ। इससे व्याकरण से संबंधित कुछ बातें जानेंगे हम। एक संबोधन सूचक शब्द है। वाणी, ये वाणी शब्द का संबोधन का एक वचन है। नवीनाम में नवीना शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन यहाँ पर आपके दिया गया है। इसी प्रकार वीणा, वीणा शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन है। निनादय में नि उपसर्ग पूर्वक नद धातु है और णिच प्रत्यय प्रेरणा के लिए होता है। और प्राप्त धातु रूप का फिर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन यहाँ पर दिया गया है। ललित नीति लीनाम, यहाँ पर समास है। पहला समास होगा ललिता नीति ही, ललित नीति ही, यहाँ पर कर्मधारय समास है। उसके पश्चात ललित नीति तस्मिन लीना अर्थात ललित नीत्याम लीना। अब चूंकि ललित नीत्याम में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए हमने यहाँ तस्मिन लिखा था कि ललित नीत्याम लीना, यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। ताम ललित नीति लीनाम। आगे चलेंगे। गाय में गाय, ये गय धातु का रूप है। गय धातु गाने के अर्थ में होती है। उसका लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन आपके सामने दिया गया है। आगे चलेंगे। हिंदी अर्थ फिर देखें एक बार कि हे वाणी, हे माँ शारदा सरस्वती, एक नई वीणा को बजाओ और सुंदर नीति से भरा हुआ मधुर गीत गाओ। अगली पंक्ति में चलेंगे हम। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसन्तीह सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीनाम अये वाणीनाम। इसका पदच्छेद देखेंगे हम। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसन्ती इह सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम। ये था इसका पदच्छेद। अब अन्वय की तरफ चलेंगे हम। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति, ललित कोकिला काकलीनाम कलापाः अपि लसन्ति। लसन्ति पद को हम यहाँ पर भी लेंगे। अर्थ हो जाएगा इसका कि इह वसंते, अस्मिन वसंते, इस वसंत ऋतु में, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर अर्थात मीठी सुंदर। मंजरी का तात्पर्य होता है आम के पुष्प। तो मधुर मंजरी माने आम के पुष्प। कैसे पुष्प है? पिंजरी भूत। पिंजरी भूत माने पीले कलर से, पीले रंग से युक्त। तो कि आम के पुष्प जो कि पीले पीले पुष्पों की माला माने पंक्ति समूह। और वो कैसा? सरसा रसालाह, और साथ ही सरसा माने रस से युक्त, रसीली। रसाला माने आम्र वृक्ष। ये सभी लसंती माने सुशोभित हो रहे हैं इस वसंत ऋतु में। साथ ही ललित कोकिला काकलीनाम कलापाः। ललित कोकिला, ललित का तात्पर्य सुंदर सुंदर, कोकिला यानी कोयल पिक, उनकी काकली, काकली का तात्पर्य होता है उनकी कूक, उनकी आवाज़, उनका कलरव। तो उनकी कलरव के कलापाः माने समूह से वसंत लसंती अर्थात सुशोभित हो रही हैं। अर्थात ये वसंत का समय है जो है वो आम के वृक्षों के पीले पीले पुष्पों की शोभा से सुंदर हो रहा है, और साथ ही साथ कोयल की मीठी कूक से के समूह से भी वह वसंत ऋतु सुशोभित हो रही है। और देखेंगे हम पदार्थ। इह का तात्पर्य अर्थ अत्र वसंते, वसंत समये अर्थात वसंत ऋतु में। मधुर अर्थात माधुर्य युक्त, मिठास से युक्त है। मंजरी का तात्पर्य आम्र पुष्प, आम के फूल। पिंजरीभूत माने पीले रंग से युक्त। मालाह माने पंक्ति। सरसाह माने रस से युक्त। रसालाह आम के पेड़ों को रसाल कहा जाता है।
लसंती माने शोभित होते हैं, शोभा का प्राप्त करते हैं। ललित माने सुंदर, कोकिला माने पिक अर्थात कोयल, काकलीना माने कोयल का कलरव आवाज़, और कलापा माने समूह। आगे चलते हैं, इनमें कौन कौन से व्याकरणिक शब्द हैं उनको देखेंगे। मधुर मंजरी, मधुरा मंजरी, मधुर मंजरी, यहाँ पर कर्मधारय समास है, उनको मिला करके यहाँ बना है। आगे चलेंगे, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, अर्थात मधुर मंजर्या पिंजरी भूता, मधुर मंजरी के द्वारा पिंजरीभूत माने पीले, उनकी पंक्ति। तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। वसंते, यहाँ पर वसंत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन आपके लिए दिया गया है। लसंती है लस धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप यहाँ पर है। यह एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है यहाँ, संस्कृत में कहेंगे अत्र। रसाला है, रसाल शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, पुल्लिंग में होता है ये, और ये आम के पेड़ों के लिए उपयोग में लाया जाता है। कलापा अर्थात कलाप शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ये भी पुल्लिंग में होगा। ललित कोकिला, ललिता कोकिला, ललित कोकिला अर्थात सुंदर कोयल, ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा यहाँ पर। और ललित कोकिला काकली नाम, अर्थात ललित कोकिला नाम काकली, यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है, और उसमें जब हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा देंगे तो बनेगा ललित कोकिला काकली नाम। अर्थ एक बार फिर से हम देखेंगे इसका। यहाँ वसंत में पीले रंग वाली रस भरे आम के वृक्षों की पंक्तियाँ तथा मनोहर कूक वाली कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। यही इस पाठ के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया था। ये था हमारे इस पाठ का प्रथम भाग। द्वितीय पाठ के भाग के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। एक निवेदन और करना चाहूँगा कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिल सके, और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।